चलिए, ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज करते हैं। मात्र ऑब्जेक्टिव पूरा साइंस का, साइंस यानी विज्ञान का, भौतिकी और केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र और विज्ञान बायोलॉजी तीनों का करेंगे। कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ये देख लीजिए 2019 में भी पूछा गया, 2016 में, 2015-13 सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज वही क्वेश्चन करेंगे जो पूछा हुआ है। कहते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी ए ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है ये होता है इसका 7 से 7.0 से 7.8 तक होता है। ये देखिए 2019 में पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया। जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच वैल्यू जो होता है ये 7 होता है, यानी उदासीन 7 होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से बी सही होगा, क्योंकि Na2CO3 10H2 ये फार्मूला आप देखे होंगे, Na2CO3 10H2। अगला क्वेश्चन है कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो कोई अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका वैल्यू ये क्षारीय होगा। तो यानी इसका आंसर होगा डी। ये सब क्या हो गया, अम्लीय। अम्ल जो होता है ना, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता था, इसीलिए अम्ल जो होता है 6 से नीचे होता था। ये 4, 5, 1 जो है ये अम्ल है, इसलिए 7 वैल्यू से कम है। क्षार ये लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है तो ये क्षारीय करता है, तो क्षार का वैल्यू 10, ये डी होगा। कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी Na2CO3 10H2O। चलिए कहता है अगला, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं एनोडीकरण। ये 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है जब लिटमस विलयन में न हो, तो अम्लीय होता है, नहीं क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग होता है। तो इसका हो जाएगा सी बैगनी, यानी 2018 में पूछा गया है। कहते हैं जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है, ये याद रख लीजिए। कहते हैं CO2 को जब गैस को पानी में घोला जाता है तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम हो जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम OCl2 होता है, यानी सी। अगला क्वेश्चन है कहता है एसिटिक अम्ल को तनु विलयन में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो कहते हैं एसिटिक अम्ल को जब पानी में डालेंगे तो इसका रंग जो होता है ये सिरका सी गंध देने लगते हैं। एसिटिक अम्ल कैसा होता है, मतलब सिरका किसे कहते हैं, एसिटिक अम्ल को कहते हैं। तो इसको पानी में डालते हैं तो सिरका की गंध निकलती है। अगला क्वेश्चन है कहता है, ये देखिए, कहता है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। ये देखिए 2016 एक्वारेजिया अम्लराज जिसे कहते हैं, अम्लराज में HCl जो होता है इसका आंसर होगा बी। HCl का मान 1 होता है और HNO3 3, यानी 1:3 में होता है। ये कई बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कहते हैं कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। कहते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल होता है, तो इसलिए अम्ल का वैल्यू देख लीजिए। तो ये देख लीजिए 10, 12, 8 ये सब तो क्षारीय हो गए, इसका 6 होगा, ये अम्लीय होता है। अगला कहता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है बी, ये टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो याद रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, यानी बी इसका आंसर होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पर देखिए बी क्षारीय होता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो OH होता है, ये क्षारीय होता है, इसलिए OH होगा, बी होगा। ये 2018 में पूछा गया था। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, इसमें से कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गलती ऑप्शन दिया गया है, इसका बी होगा CaOH का होल 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए बुझा हुआ पूछ रहा है तो बी इसका आंसर होगा, यानी CaOH का होल 2।
कहता है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH वैल्यू क्या होता है, Na2CO3 का pH वैल्यू जो होता है इसका B होगा, 7 से अधिक होगा, यानी क्षारीय होता है। ये 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है, ये होता है बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूना जो कहते हैं, यानी बी इसका उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कहता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो ये बी इसका आंसर होगा, बी। जिप्सम को जो हम गर्म करते हैं 145 या कुछ डिग्री पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं उदासीन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन का pH मान B यानी 7 होता है। उदासीन का pH मान कितना होता है, 7 यानी B। ये देख लीजिए 2018, 16, 15, 13, 11 कितना बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र कितना हो, मतलब साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका हो जाएगा BNaCl, इसका हो जाएगा BNaCl, साधारण नमक का NaCl। कहता है निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, ये एसिटिक एसिड जो होता है D CH3COOH दुर्बल अम्ल है। CH3 ये सब प्रबल अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 प्रबल होता है, ये जो होता है CH3COOH दुर्बल होता है। कहता है अम्ल का मान क्या होता है, अम्ल का यानी pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ये देखिए 2017 में पूछा गया, इसका आंसर होगा ए, 7 से कम होगा, अम्ल का 7 से कम होता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देखते हो ना बैटरी में जब हाथ पर बढ़ जाता है जला देता है, ये प्रबल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी बहुत प्रबल होता है, HNO3, इसमें से यानी सभी हो गए डी, 2017 में पूछा गया है। कहते हैं विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन जब कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको एनोड पर जाता है। एनोड पर इसलिए जाता है क्योंकि पॉजिटिव होता है एनोड, और कैथोड निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है पॉजिटिव पर जाएगा, लड़का लड़की के पास नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जाता है निगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, तो एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाता है। कहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग जो होता है ये हरा होता है, यानी बी होगा। कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड का pH मान जो होता है ये 7 से कम होता है। अम्लीय अम्ल जब भी कहे तभी 7 से कम होबे करेगा, इसलिए सी होगा। कहता है अगला क्वेश्चन NaOH है, NaOH क्या है, NaOH जो है एक क्षार है, NaOH क्या है, एक क्षार, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ये आपको श्वेत होता है, श्वेत, उजरा। तो श्वेत सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। चलिए 32 कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है, लवण जो होगा BNaCl, लवण साधारण नमक जिसे कहते हैं वो लवण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मानता है, भैया क्षारक वैल्यू का कौन मान है, क्षारक वैल्यू 7 से अधिक, तो 7 से अधिक देखो इसमें से कौन है, तो 13, यानी डी आंसर होगा। कहता है अगला क्वेश्चन बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र जो होता है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र जो होता है ये NaHCO3 होता है, यानी सी होगा। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक का सूत्र होता है BH2SO4 सल्फ्यूरिक, समझे ना, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक होता है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक जो होगा इसमें से आपको कैल्शियम क्लोराइड के, तो कैल्शियम +2 क्लोरीन पर -1 और 2 आए थे, इसीलिए बैलेंस हो जाता है। तो थोड़ा आगे समझिएगा, इसका होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है नीला थोथा जिसे तुतिया कहता है, तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका हो जाएगा BCuSO4 × 5H2O। तो नीला थोथा जिसे तुतिया कहते हैं, इसका CuSO4 × 5H2O इसका फार्मूला होता है। कहता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है ये E होगा, Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये आपको NaHCO3 होता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अम्लीय है, भैया मतलब अम्ल का जो होता है ये pH 1 है, सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है।
कहते हैं सिरका जो अचार बनाने में उपयोग लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। कहते हैं अचार जब बनाते हैं तो सिरका में कितना परसेंट एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो ये होता है 10 से 20% जो होता है सिरका में अचार बनाते हो उसमें 10 से 20% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कहता है अगला क्वेश्चन सॉरी नहीं, ये देखिए नहीं देखे फिर से देख। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक होता है डिप्लास्टोपेस जो होता है ये विजातीय होता है। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसे निकाला जाता है। ये जो लिटमस जो बैंगनी रंजक जो होता है ये लाइकन पौधा से निकाला जाता है, सुने होंगे ए लाइकन पौधा से निकाला जाता है। अगला 46 नंबर है धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं यानी बी होगा क्षारक होता है। तनु HCl का pH मान कितना होगा। तनु HCl का pH मान डी 0 होता है यानी बहुत अम्लीय होता है। कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता था। अम्लीय अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ये अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय ही होता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड ये अम्ल नहीं है, KOH ये क्षारीय है, NaCl ये लवण है, HCl ये अम्लीय है। कहता है अगला क्वेश्चन 50 नंबर जल में घुलनशील क्षारों को क्या कहते हैं। जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं यानी बी, ये 2011 में पूछा गया है। कहता है उच्च वसीय अम्ल को सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। कौन कहलाता है तो बी साबुन में जो होता है उच्च वसीय अम्ल जो है सोडियम लवण होता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर निम्नलिखित में से कौन क्षारक है। तो इसका आंसर होगा ए ZnO जो होता है ये क्षारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा धातु जो हो थोड़ा गाइस रुकिएगा, सही नहीं हो रहा है, सही करते हैं। हाँ हो गया। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये देख लीजिए 2019 2000 मॉडल सेट में भी आया था, 2015 2016 2014 बहुत बार आए हैं। तो कहता है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो अधातु जब पूछेगा तो ब्रोमीन होगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो ये ब्रोमीन जो होता है ये धातु है। अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। उसी प्रकार पूछेगा कौन सा धातु तो पारा मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है खाद्य पदार्थ को डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का उपयोग किया जाता है, क्यों। कहता है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। क्योंकि ये देखिए इसका आंसर होगा सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती हैं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है सी। कहते हैं किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सबसे कम होती है। अरे यार क्वेश्चन ये है, कहता है किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है ये किस फार्मूला से प्रभावित किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2n² से। अगला क्वेश्चन सा है कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। उपधातु यानी धातु का अधातु और धातु का दोनों गुण पाया जाता है। तो ये होता है आपको सी गैलियम जो होता है उपधातु होता है। कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ये 2018 में पूछा गया है। तो ये सोडियम जो होता है सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, क्यों। क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, इसको जो हमें आप लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, इसको बाहर निकालिएगा तुरंत आग धगर लेता है, उसको गर्म करिएगा तो तुरंत और हो जाएगा ना, इसलिए गलनांक सबसे कम होता है बी। कहता है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ये जो अधातु है कार्बन अधातु होता है, एल्युमिनियम सोडियम कैल्शियम ये धातु होता है, तो कार्बन हो जाएगा ए। कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होते हैं जब धातुएं जल से अभिक्रियाशील करती हैं। तो जब धातु जल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है यानी सी होगा। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। तो ये होता है ए मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है।
अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को जो है आपको इसमें जो होता है हम लोग क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है बॉक्साइट किस धातु का पर महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है ये आपको तांबा का सॉरी तांबा या एल्युमिनियम का ये महत्वपूर्ण अयस्क है। कहते हैं सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, सोडियम की संयोजकता जो होते हैं 1 होती है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या, बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है फिर विद्युत का सुचालक होता है, जैसे पेंसिल या तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, ये 19 होती है। ये देखिए 2018 में पूछा गया। कहता है 16 क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, सोडियम। क्योंकि ये देखते हैं इसको तेल में डुबा कर रखते हैं, इसीलिए तुरंत अभी क्रियाशील कर देते हैं, इसलिए ऊपर छोड़ देंगे ना, अगर तेल से बाहर निकालेंगे तुरंत अभी क्रियाशील है, इसलिए कहते हैं सबसे अधिक अभी क्रियाशील सोडियम होता है। कहता है पारे का यश क्या होता है। तो पारे का जो यश को होता है ये आपको सिनेबार होता है, समझे ना। कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है। देखिए 2017-16 में पूछा हुआ है। तो नाइट्रोजन का धुएं का रंग जो होता है ये भूरा होता है, भरा भरा भूरा जिसे कहते हैं। कहते हैं साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस जो है P4 होता है, यानी P4। ये याद रखें 2016 में भी अभी पूछा गया। कहता है अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो होता है ये आपको टीन का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है पित्तल है। पित्तल क्या होता है, पित्तल का इसका होगा सी। पित्तल है एक मिश्र धातु, ये 2016-2015 में पूछा गया है। पित्तल एक मिश्र धातु है, तैयार है सी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम कुछ सुचालक होता है। सबसे अधिक सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक जो होता है ये आपको क्या होता है, तो ये आपको हो जाएगा, आपको सबसे अधिक जो होता है ये होता है एल्युमिनियम होता है सबसे अधिक। कहते वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% पाई जाती है, 2016 में पूछा हुआ है। कहते इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहता है, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित से सहसंयोजी कहते हैं, यानी ए कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। कहता है अगला क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो किस धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो होता है सोडियम, यानी डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सिलिका क्या है। सिलिका एक आपको उपधातु है जिसमें धातु और अधातु का गुण पाया जाता है। कहता है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। कहता है जब लोहा को गर्म कर देता है तुरंत पानी देंगे तो छन छन करने लगता है। तो कहता है तब वो क्या बनेगा, तब जो है वहाँ पर आपको Fe3O4 बनता है। अब कैसे बनता है ये आगे पढ़िएगा। कहता है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को है अब B 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहता है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को होता है, हाइड्रोजन होता है H2O, तो हाइड्रोजन 2 होता है तो 2 अनुपात, ऑक्सीजन 1 होता है तो 2 अनुपात 1 होगा, यानी B होगा। ये देखिए 2016-2011 में पूछा गया है। कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक से प्रवाहित किया जाता है तो इसके जब किया जाता है तब ZNA2 प्लस H2 प्रभावित होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये थोड़ा छोड़ दीजिएगा। सोडियम की परमाणु संख्या होती है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होते हैं, यानी ए। ये 2000 कितना पूछा गया है, सोडियम की परमाणु संख्या 2015 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक जो होता है आपको कौन है इसमें से, तो ये हो जाएगा CkCl। तो पोटेशियम पर +1, क्लोरीन पर -1, इसलिए चार्ज बैलेंस हो जाता है, इसलिए सी आयनिक होता है। कहता है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन सा अधातु हो जाएगा, यानी बी। ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है, ये पेंसिल जिसे बनता है। कहते धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज में कौन घुल जाता है, तो सोना Au। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी 2015 में पूछा गया। कहते बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। कहता है इसमें से किस केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है। ये देख लीजिए 2015 में 2011 में पूछा गया है। देखिए उतना फ्रेश नहीं आता होगा, देखिए करते हैं प्रयास फ्रेश करने की।
नहीं होता है। कहते केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबाकर हमको सोडियम को रखा जाता है, यानी ए 2015-11 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से है, कहते हैं सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को गन मेटल कहते हैं। सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होते हैं, सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होते हैं उसे गन मेटल कहते हैं, दुधुआवे वाला गन मेटल। अगला क्वेश्चन सा है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसमें तो सबसे आसान है ए, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को, याद रखिएगा, तो इसलिए हो जाएगा लिथियम ए। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो कौन अधातु है, तो ये हो जाएगा बी, यानी बी कार्बन है, अधातु है। लेकिन लोहा, एल्युमिनियम, ये सोना सब धातु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं लोहे की। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहा को जिंक से, लोहा पर जो जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण, यानी बी। अगला क्वेश्चन कहता है जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या निम्नलिखित में तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा आपको ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कहता है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या जो होता है ये 26 होता है, यानी बी होगा। कहते हैं क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है, 2011 में पूछा गया। देखिए हम कोई अल्टरनेट क्वेश्चन नहीं करा रहे, जो बोर्ड में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा घबराइएगा नहीं, थोड़ा फ्रेश नहीं आता होगा कोई मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा याद रखिए, ध्यान से देखिए ना, सभी समझ जाइएगा। कहता है अगला क्वेश्चन धातुओं को जोड़ने से प्रयुक्त गैस होता है, कहते धातुओं को जोड़ने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कहते हैं अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु का ऑक्साइड जो होता है ये अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो याद रखिए अधातु है तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो इसमें से कौन उपधातु है, तो ये एसबी जो होता है अधातु होता है। कहते हैं धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, देखिए धातु के ऑक्साइड क्षारकीय, धातु यहाँ पूछ रहा है क्या अधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, धातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु के क्षारीय होता है। कहता है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क कहते हैं, हेमाटाइट जो होता है ये आपको लोहा का अयस्क होता है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, तो कौन सा जल, कौन सा समुद्री कौन सा लवण है, सोडियम क्लोराइड, अरे यार नमक, सोडियम क्लोराइड जल ये समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है ना। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो इसमें से देख लीजिए CkCl एक आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक का। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है ये 4 होते हैं, यानी बी होता है। कहते हैं अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, अल्कोहल का होता है OH यानी डी होगा, OI नहीं OH, डी होगा इसका आंसर। ये देखिए 2019 से पूछा गया। कहते सामान्य ब्यूटेन का संरचना है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, देखिए मेथ मतलब 1, ईथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4। देख लीजिए जिसमें 4 कार्बन है 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है उस मेन चेन में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्यूटेन, यानी इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल या जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, यानी ए इसका आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच होता है डबल बॉन्ड बनता है, 2 परमाणु O और O के बीच कितना बॉन्ड बनता है, तो 2 का बॉन्ड बनता है ना, इसलिए हो जाएगा बी इसका आंसर। कहता है छठा क्वेश्चन है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C2H4 जो होता है बहुत अभिक्रियाशील होता है। कहते हैं कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरलतम है, सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है आपको सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन ये मीथेन CH4 होता है, यानी मीथेन। कहते हैं निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको सी हो जाएगा C2H4। असंतृप्त किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड देखिएगा इसका फॉर्मूला निकालिएगा तो ये हो जाएगा C2H4। कहता है ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज की अणु में ऑक्सीजन के परमाणु यानी बी होगा C6H12O6। तो क्या होता है ग्लूकोज का C6H12O6 यानी ऑक्सीजन 6 होता है, यानी बी होगा।
कहते हैं क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7 यानी 7 होगा, यानी सी इसका आंसर होगा। कहता है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो सल्फर की जो होता है आपको, ये सल्फर के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कहता है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, हाइड्रोजन HH के बीच जो होता है सिंगल बॉन्ड यानी एक आबंध होता है, और ऑक्सीजन के बीच 2 आबंध। हाइड्रोजन का पूछ रहा है तो इसलिए एक आबंध होगा, ये पूछा हुआ है, ये देख लीजिए 2019 में। कहता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 यानी C। कहता है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होता है? तो C6, मतलब C6, तो कार्बन के 6 होता है, यानी D इसका आंसर होगा। कहता है 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन समावेश तुल्य है? तो 1 कूलाम बराबर होता है आपको, 1 कूलाम बराबर होता है यानी B 6.25 × 10⁻18, ये याद रखिए B होगा। कहते हैं नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होता है? कहते हैं नाइट्रोजन के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? आबंध, तो आबंध नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच त्रिआबंध होता है, 3, यानी सी होगा। अगला क्वेश्चन है CHO अभिक्रिया मूलक किस मूलक को कहते हैं? CHO जो होता है ये एल्डिहाइड होता है, यानी A होता है, A CHO एल्डिहाइड। और COOH होगा कार्बोक्सिलिक होता है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर CHO है, यहाँ ऐसे और ऐसा ही पढ़ सकते हैं, ये दोनों है CHO, तो CHO जो है ये एल्डिहाइड है, यानी A। कहता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एसिटिक एसिड का IUPAC नाम जो होता है एथेनोइक एसिड होता है, एथेनोइक यानी A। कहता है प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह, इसमें जो होता है CO का, मतलब कीटोन जिसे कहता है, ओन है तो ओन कीटोन यानी CO होता है, ये CO यानी C होगा। कहता है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें से कहता है इसका कितने आबंध होगा? तो D यानी 10 सहसंयोजक आबंध होगा। तो कहता है C3 और H8 का स्ट्रक्चर पारिए, 3 को कार्बन और हाइड्रोजन दर्शा दीजिएगा, इसमें कितने आणविक आबंध बनेंगे? तो इसमें से बनता है आपको D 10 आबंध बनता है। कहता है कार्बन क्या है? तो कार्बन आपको एक अधातु है, कार्बन क्या है? एक अधातु, उपधातु गलत है, अधातु है, कार्बन क्या है? अधातु। कहता है निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस इसमें होता है मेथेन, मुख्य गैस जो होता है मेथेन होता है। कहता है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समावयवी। आप आगे जाकर पढ़िएगा आइसोमरिज्म, वही होता है समावयवी। कहता है 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2017 में पूछा गया। कहता है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, यानी A। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन आइन, तो उसका हो जाए क्या कहते हैं? एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये D होगा, ये वैसे ही गलत दिया गया है। कहता है COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? COOH का अभिक्रिया के मूलक को हम कहते हैं अम्ल, ये अम्ल होता है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। कहते हैं एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह होता है, तो एल्डिहाइड जो होता है ऐसा क्रियाशील समूह जो होता है ये क्या होता है? ये होता है CHO बोले थे ना, C है CHO, इसलिए हो जाएगा D इसका आंसर। कहते हैं फुलेरिन अपरूप है, फुलेरिन किसका अपरूप होता है? ये फुलेरिन किसका अपरूप होता है? तो ये होता है कार्बन का अपरूप। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, जो पूछा वो है करेंगे। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या था? इथाइल मतलब इथ मतलब 2 कार्बन, मीथ मतलब 1, इथ मतलब 2, C2H5, C2 मतलब 2 को कार्बन है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा B C2H5OH। कहते हैं एल्काइन कौन है? तो एल्काइन इसमें से आपको C होगा C2H2, इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन। हाँ, CO क्रियाशील मूलक को क्या नाम कहते हैं? CO का जो होता है कीटोन कहते हैं, CO जो है CO याद कीजिए कीटोन, और CHO का एल्डिहाइड, CO को कीटोन कहते हैं। कहता है इथीन के एक अणु में कार्बन 2 परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या, कहता है कि इथीन में कितने बॉन्ड होता है? तो इथीन में जो होता है आपको ये 4 बॉन्ड होता है।
कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र C होगा, C12H22O11। घबराइएगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये देख लीजिएगा ना, तो हम लिख कर देते हैं, इसमें से ही करीब 10 से 15 टकराएगा, मतलब पूछेगा क्या। आप लोग देखते होंगे बार बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करता है, तो यही सब रिपीट करेगा, तो बहुत थोड़ा टाइम दीजिए और सब हो जाएगा आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हम इतना बकवास भी नहीं करते, सीधा हम क्वेश्चन करना चाहते ताकि कम समय में आप लोग अच्छी तैयारी कर सके। चलिए कहते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर। कहता है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो COOH जो होता है इसको क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, COOH को एल्डिहाइड, ये गलत है ऑप्शन, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका डी कोई ऑप्शन नहीं है, गलत लिखा है, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता है N मतलब N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने, कहता है कि नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजन के बीच N2 है ना, N2 मतलब N और N के बीच कितने परमाणु के कितने आबंध होते हैं, तो इसके N2 के बीच में होता है 3 आबंध होता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2016, 15, 12 सब में पूछा गया है। कहते हैं OH का क्रियाशील समूह होता है, तो OH जो है ये एल्कोहल है, OH क्या होता है, एल्कोहल का। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक मतलब रिंग वाला, यानी C6H6 को बेंजीन भी कहते हैं और एरोमेटिक भी कहते हैं, यानी C होगा C6H6। कहता है इथाइल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक नाम से जानता है, तो ये जो इसका है तो किण्वन, इथाइल एल्कोहल को किण्वन से नाम से भी जाना जाता है, A, इसका आंसर होगा A। कहता है एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, एसिटिलीन में जो होता है आपको B होगा, 3 आबंध होता है। यानी बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, इसी को एरोमेटिक और बेंजीन कहता है, तो बेंजीन होगा C6H6। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बेंजीन का हो गया CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, देख लो मेरे भाई, हम बोले थे ना CnH2n+2 जो है ये एल्केन का, यानी A 2015 में पूछा गया। कहता है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होता है, इथेन का फार्मूला चित्र पड़ेगा तो उसमें आप बॉन्ड की संख्या देखेंगे, तो इथेन में आपको हो जाएगा 7 होगा। कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा B, COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है 2015 पूछा होगा। इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें से 2 आबंध मजबूत हैं। अरे कहता है कि इथिलीन में 2 कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आबंध हो, इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध होगा, यानी D होगा। चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। कहते हैं मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो मीथेन जब पारिएगा तो मीथेन में हो जाएगा C पारिएगा, 4 बगल से हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 गो हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मीथेन में हो जाएगा 4, यानी B। कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया था, कार्बोक्सिलिक समूह को, यानी B होगा इसका, COOH। कहता है एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है, कहता है एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है, क्या रहता है, तो एल्केन में इसका 52 का क्या होता है, ऑप्शन 52 का हो जाएगा Fe। एल्केन के कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है, तो Fe। चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से का सहसंयोजक बंधन है, तो ये हो जाएगा CHCl में सहसंयोजक आबंध होता है। कहते चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते जब एथेनॉल को H2SO एथेनॉल को जब H2SO4 से स्वतंत्र पर गर्म किया जाता है तब बनता है, तब बनेगा C2H4। ये चलिए इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत रिएक्शन वाला बात हो गया। कहते मीथेन किसका उदाहरण है, तो मीथेन जो है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त मतलब जिसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, डबल बॉन्ड मतलब डबल द्विआबंध नहीं पाया जाता है। कहते निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होता है, तो इसमें से देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा C3H4 में 3 आबंध होता है। कहते कार्बोनिल ग्रुप का कौन है, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतीकात्मक कौन होता है, कार्बोनिल कीटोन जिसे कहता है, तो इसको हो जाएगा B, CO। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो सहसंयोजक यौगिक जो है रट लीजिए CH4 में सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। चलिए थक भी हो गए, धीरे धीरे करते हैं, आप आसान से बोलेंगे। एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या है, एथेनॉल का जो है क्रियाशील समूह हो जाएगा A, और एथेनॉल का हो जाएगा A, एथेनॉल का हो जाएगा OH, लेकिन अरे तुम लोग गड़बड़ा जाओगे, तो याद रख लो एथेनॉल का हो जाएगा CHO।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है? युग्म समावयवी। इसका आंसर हो जाएगा आपको CH4 और C2H6 होता है। अब कैसे होता है ये रीजन मत अभी समझिए। कहते सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, कहते सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है? तो ये होता है हीरा। इसका आंसर 62 का डी। ये भी देख लिया, हम नहीं बोलते हैं, 2011 2012 में भी पूछा गया है। कहता हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन। तो सी और एच किस में पाया गया है? तो बी में, तो ये सी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, यानी बी। अरे यार बी होगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, तो ये होगा बी। कहते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 यानी बी होगा, सी होगा इसका आंसर, क्या होगा? सी। कहते हैं कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिक में सबसे आवश्यक तत्व कौन है? कार्बन। इसी के लिए तो ऑर्गेनिक बना है, हो जाएगा कार्बन यानी ए। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है? तो ये हो जाएगा विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं CnHCl, जिसे साधारण नमक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो यार, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या बोले? ए, सी कार्बन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक NaCl, Na पर प्लस हुआ, Cl पर -1, इसलिए बैलेंस हो जाता है, इसलिए NaCl होगा। कहते गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? गैस मैस गैस होता है। तो ये जो होता है 69 का हो जाएगा ए, कार्बोनिलिक अम्ल बनाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं।